Plant B12 is not absorbed well in many people and milk and products are of synthetic origin. प्लांट B12 इज नॉट एब्जॉर्ब, ये आपको किसने बताया कि एब्जॉर्ब नहीं होता? B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कोई भी देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, B12 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वो तो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको किसने बताया कि B12 का प्लांट B12? और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? सिंपल चीज को ऐसे खाने की जगह पे ऐसे घुमा के क्यों खाने की आदत होती है लोगों को, पता नहीं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सिंथेटिक ओरिजिन के कैसे है भाई? मिल्क तो हम लोग काउस मिल्क यूज करते हैं, वो सिंथेटिक कैसे हो गया? ये भी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर सिंथेटिक होता भी है तो वो फोर्टिफाइड होता है, फोर्टिफाइड और पैस्चराइज्ड होता है। फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन डाले जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए अभी जनरली मिल्क में बी कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, वो डाला हुआ होता है, विटामिन डी भी डाला हुआ होता है, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके कुछ ऐसे खराब नहीं है। काउज मिल्क इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। और अगर सिंथेटिक बनाए या नेचुरल बनाए, जो भी है, वो उसका जो फॉर्मूला जो होता है, उसका जो कंटेंट होता है, चाहे वो लोग ने फैक्ट्री मेड भी किया हो, तो वो कंटेंट एकदम प्रॉपर ही होता है, आपके हेल्थ पे उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इन शॉर्ट वो जो मिल्क मिलता है उसमें प्रॉपर विटामिन B12 होता है, तो वो आप ले सकते हो। सो वेज पीपल शैल हैव नो ऑप्शन टू टेक। हाँ, ये आपने कहा है कि वेज जो खाते हैं उनको हमेशा B12 के सप्लीमेंट जिंदगी भर लेने पड़ेंगे, या फिर वेजिटेरियन लोगों को के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अंडे खाना स्टार्ट कर दे। ये बिल्कुल भी गलत बात है। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हो ना, और अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है, तो आपको अंडा खाने की जरूरत नहीं है। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कि अंडे के बगैर कोई आदमी जी नहीं सकता। यस, जी सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे और बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन लोग हैं जो बिल्कुल भी अंडा नहीं खाते। क्या इसका मतलब ये है कि सभी को B12 की डेफिशिएंसी है? नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक फंडा ये पता होना चाहिए कि B12 की डेफिशिएंसी होती कैसे है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ डॉक्टर बताता है। जो नॉन मेडिको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, ये लोग आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे। तो कान खोल के सुनिए कि B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है। जब आपके बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है तो आपको B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर फलाना ढिकना क्या है? जब आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एक्सेसिव एसिडिटी हो जाती है, जब आप खाना ठीक से नहीं खाते या फिर बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो आप एंटासिड्स लेना स्टार्ट कर देते हो, एसिडिटी की दवाई लेना स्टार्ट कर देते हो। बहुत ज्यादा एसिडिटी की दवाई खा खा के आपके पेट में जो पीएच लेवल है उसको आप खराब कर देते हो। जब आपके पेट का पीएच लेवल खराब कर देते हो तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके साथ साथ H पाइलोरी बैक्टीरिया, जो अच्छी बैक्टीरिया है जिसको आपके पेट में रहना चाहिए, वो भी बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म हो जाती है। इसकी वजह से आपको B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए आपको अंडा खाने की जरूरत नहीं है। आपको तीखा खाना कम करना है, आपको एसिडिटी कम करनी है, अच्छा डाइट लेना है जिससे आपको एसिडिटी ना हो, तीखी चीजें कम खानी है, एक्सरसाइज करना है, फाइबर लेना है। शॉर्टकट नहीं है। आपकी एसिडिटी का आप घरेलू इलाज, आप पूछते हो ना घरेलू इलाज क्या? एसिडिटी का घरेलू इलाज कीजिए। घरेलू इलाज एसिडिटी का सिर्फ और सिर्फ डाइट है। तो प्रॉपर हेल्दी, नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत खट्टा, इस तरह का डाइट आप मत लीजिए। जब आप डाइट की बात करते हो तो उसके लिए आप आयुर्वेद फॉलो कीजिए। आयुर्वेद में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किस तरह के पित्त की प्रकृति वाले लोगों ने कौन सा खाना खाना चाहिए, तो वो डाइट आप फॉलो कीजिए। तो आपको जड़ से एसिडिटी निकल जाएगी, तो आपको जिंदगी में कभी भी B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। प्योर 100% प्योर आप वेज ले सकते हो। चाहे तो आप वीगन भी बन सकते हो। बहुत सारे वीगन लोग हैं जिनको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। वीगन का मतलब ये है कि वो किसी भी तरह का एनिमल ओरिजिन वाली चीजें भी यूज नहीं करते, जैसे कि मिल्क भी वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो अगर आप वीगन भी बन जाते हो तो भी आपको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आप आपका डाइट सही करोगे और एसिडिटी को जड़ से निकाल दोगे तो आपको कभी भी B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और प्लीज इस तरह के वायरल वीडियोस आप देखते हो और वो इंफॉर्मेशन को आप अपने आप में एब्जॉर्ब मत कीजिए।
वो आपके बेनिफिट के लिए बनाए नहीं है, उन्होंने वो वीडियोस उनके खुद के बेनिफिट के लिए बनाए हैं ताकि वो व्यूज कमा सके और वो व्यूज की वजह से वो पैसे कमा सके। ओके।